हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, बाबा जी की एक सबसे प्रिय और मेहनती सेवादार बीवी के हाथ पे जब जलता हुआ कोयला रख दिया गया, तो बाबा जी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा संगत को एक बात कहते हैं कि ना कोई बाबा ना कोई संत तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले सकता है। लेकिन बाबा जी ऐसा सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि संत महात्मा करनी करने के बाद कभी भी अपना नाम आगे नहीं आने देते। संत हमेशा यही कहते हैं कि कर्मों का हिसाब हर जीव को खुद ही देना होगा। लेकिन संगत जी, अब जो दो बिल्कुल सच्ची बातें आप सुनोगे जो व्यास डेयरी की है, तो उससे यह साबित हो जाएगा कि गुरु जब मौज में होते हैं तो हमारे भारी से भारी कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं जी। और कभी यह नहीं कहते कि तेरे कर्म मैंने उठा लिए हैं। संगत जी, बड़े ही प्रेम और ध्यान से इन दोनों बातों को सुनना जी, फिर आपको पता लगेगा कि बाबा जी कैसे अपनी संगत के कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं जी। और हम नादान लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे पहले पहली घटना एक ऐसी सत्संगी बीवी की है जिसके परिवार में अकेली वही एक सत्संगी थी और बाकी सब सदस्य बाबा कमाई जिन्हें बाबा जी को मानना तो दूर की बात, बल्कि बाबा जी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। यह सत्संगी बीवी अक्सर डेरा ब्यास जाया करती थी और उस दौर में सदगुरु से मिलना आसान था। जब भी संगत को कोई दिक्कत या परेशानी होती थी तो संगत सीधे ही सदगुरु से अपनी परेशानियां बता दिया करती थी। आजकल तो संगत बहुत ज्यादा है, इसीलिए सवाल जवाब के नियम बना दिए गए हैं। इस बीवी का नाम था लाजो बीवी। लाजो बीवी का डेरे और बाबा जी से अनंत प्रेम किसी से छुपा नहीं था जी। लेकिन इसके घर में इसका पति और इसकी सास को अक्सर इस बात से चिढ़ रहती थी कि लाजो बीवी ब्यास जाती है और घर पर भी बाबा जी का नाम अक्सर लेती है। लेकिन लाजो बीवी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लाजो बीवी के डेरे जाने के कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा। इसका पैरा पति इसको बहुत परेशान करने लगा, यहां तक कि मारपिटाई भी करने लगा। जब यह बीवी बहुत परेशान हो गई तो एक दिन इसने अपने दिल के सारे दुख रोते रोते बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने इस बीवी को कहा कि बेटा मुझे एक बात बता, क्या तेरे घर वाले तुझे रोटी देते हैं? तो बीवी ने कहा, हाँ बाबा जी रोटी तो देते हैं। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या तेरे घर वाले तेरे ब्यास आने के अलावा भी तुझे तंग करते या मारते हैं? तो बीवी ने कहा कि नहीं बाबा जी, मेरा पति मुझे सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि मैं ब्यास आती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर तो तुझे मालिक का शुक्र करना चाहिए कि कि तेरा पति तुझे मारता है, तू कम से कम रोटी तो देता है। अब यह सुनकर लाजो बीवी हैरान रह गई जी। उसने हैरानी भरी नजर से बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये आप कैसी बात कर रहे हो? रोटी के लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या यह बात सही है? तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे रोटी मिल रही है। थोड़ी बहुत मार पड़ भी रही है तो चुपचाप सह ले, इसी में तेरी भलाई है। अब लाजू के मन में कई सवाल घूमने लगे जी और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मतलब आपकी नजर में मैं कोई किसी को मारकर अगर रोटी दे तो वो ठीक बात है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आज रात को जब तू भजन सिमरन में बैठेगी ना तो तुझे तेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब लाजो बीवी मन में सवालों को लिए वापस घर आई और उस दिन लाजो बीवी थोड़ी लेट हो गई थी, इसीलिए उसके पति ने गुस्से में आकर अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयला उठाया और लाजो के हाथ में रख दिया। अब लाजो बीवी दर्द से चिल्ला उठी थी, लेकिन बाबा जी का हुक्म था कि आज भजन सिमरन पर जरूर बैठना है। तो दर्द को भला भुलाकर लाजो भजन सिमरन पर बैठ गई थी। भजन सिमरन में जब लाजो की सूरत ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंची तो लाजो को अपना पिछला जन्म दिखाई देने लगा जी। लाजो ने देखा कि जो इस जन्म में उसका पति है वो पिछले जन्म में उसका सौतेला बेटा था और लाजो के अपने खुद के जन्म में भी दो बेटे थे। लाजो अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करती थी, बहुत लाड़ करती थी, लेकिन अपने सौतेले बेटे से प्रेम नहीं करती थी। सौतेले बेटे को हर समय मारपिटाई करती, डांट लगाती और रोटी भी नहीं देती थी। अब जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खाकर वो सुतेला बेटा गुजारा करता था। 18 घंटे सुतेले बेटे से काम करवाती और रोटी के नाम पर कुछ ना देती। एक दिन बेटे से घर का कोई सामान टूट गया तो लाजू ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया, जिससे सौतेले बेटे की जुबान जल गई और वो गुगा हो गया। वही सुतेला बेटा इस जन्म में लाजो बीवी का पति बनकर वापस लौट आए। यह देखकर लाजो बीवी के होश उड़ गए और अगले ही दिन वो भागती हुई बाबा जी के पास पहुंची और बाबा जी के पैरों में गिरकर कहने लगी कि हे मेरे सदगुरु, तेरा शुक्र है जो तूने मेरी आंखें खोल दी।
मैंने जो कर्म किए थे उन कर्मों के आगे तो मुझे जो फल मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है। मेरा पति मुझे मारता पीटता है लेकिन अच्छे से रोटी भी देता है। फिर लाजू की नजर बाबा जी के हाथ पर पड़ी तो लाजो ने देखा कि बाबा जी की हथेली पर जलने का निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा लाजो के हाथ में था। तो लाजो ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पति ने तो मेरे हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया था, लेकिन आप तो गुरु महाराज हैं, आपके साथ ये किसने किया? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बीवी तेरे पति ने तेरे दोनों हाथों में कोयला रखना था, लेकिन क्योंकि तू भजन सिमरन करती है, मालिक के बहाने में रहती है, तो तेरे आधे कर्म मालिक ने अपने ऊपर ले लिए। अब यह सुनकर लाजो का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जी और लाजू ने बाबा जी से वचन दिया कि बाबा जी, अब चाहे मेरा पति मुझे मारे, मुझे पीटे, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। और मैं यह कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे हिस्से के कर्मों का हिसाब मेरे बाबा जी, मेरे सदगुरु अपने ऊपर ले। मुझे माफ कर दो जो मैंने अपने पति की शिकायत आपके सामने कर दी। मैंने पिछले जन्म में जो उसके साथ किया था उसका तो आधा भी वो मेरे साथ नहीं कर रहा। यह सब आप ही की तो कृपा है। संगत जी, बाबा जी जब भी कहे कि कर्मों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ेगा, तो समझ लेना कि बाबा जी यह सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं जिससे कि हम आने वाले समय में अच्छे कर्म करें। अब मैं आपको एक और ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो इस बात को और भी अच्छे से साबित कर देगी कि हमारे कर्म बाबा जी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं कहते कि गुरु संगत के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। बस संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। जी संगत जी, यह बात है हजूर महाराज जी के समय की। उस दिन हजूर जी व्यास डेरी से अंबाला शहर में सत्संग फरमाने के लिए गए हुए थे। महाराज जी ने 7 दिन वहां अंबाला में रुकना था, और जब महाराज जी अंबाला पहुंचे तो अंबाला का एक सेवा था जो महाराज जी के बहुत ही करीबी था। उसने महाराज जी से पर्सनल में जाकर मुलाकात की और एक अर्जी लगाई। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरा एक दोस्त है जो बहुत समय से सत्संग सुन रहा है, सेवा भी कर रहा है। अब उसके अंदर नाम दान लेने की इच्छा है। मेरी आपसे विनती है कि आप उसको नाम दान की बख्शीश कर दें। अब महाराज जी अपने इस करीबी सेवादार की बात को टाल ना सके और कह दिया कि ठीक है, कल सुबह अपने दोस्त को बुला लो। अब सेवादार ने यही बात जाकर अपने दोस्त को बता दी और बस अगले दिन सुबह तय समय पर महाराज जी के सामने अपने दोस्त के साथ पेश हो गए। महाराज जी ने जब सेवादार के दोस्त को देखा तो सेवादार को कहा कि भाई, इसको नामदान नहीं मिल सकता। यह सुनकर सेवादार हैरान रह गया और कहा कि महाराज जी, आपने ही तो आने को कहा था। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, यह अच्छी बात है कि यह सेवा और सत्संग पर आता है, लेकिन इसके कर्म इतने ज्यादा भारी है कि मैं इसको नाम दान नहीं दे सकता हूं। अब संगत जी, यहां महाराज जी का इशारा आप खुद ही समझिए। जी, इशारा साफ था कि जब गुरु नाम दान देते हैं तो जीव के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब महाराज जी ने मना कर दिया तो सेवादार महाराज जी से विनती करने लगा, बार बार विनती करने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, आपने लाखों जीवों का कल्याण किया है, मेरे दोस्त का भी कल्याण कर दो। जब बार बार विनती हुई तो महाराज जी का मोम जैसा दिल पिघल गया और महाराज जी सेवादार के दोस्त को नामदान देने के लिए राजी हो गए। लेकिन नामदान देने के लिए महाराज जी ने एक शर्त भी रखी कि इसको नामदान देते ही मैं वापस व्यास लौट जाऊंगा, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। तो सेवादार ने कहा कि ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। अब महाराज जी ने सेवादार के दोस्त को नामदान दे दिया और उसी दिन वापस व्यास लौट गए और व्यास जाकर महाराज जी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जी और सेवादारों को कहा कि अगले 12 दिन में कमरे में रहूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूंगा। अब महाराज जी अपने कमरे में चले गए और जब 3-4 दिन बीत गए लेकिन अंदर से महाराज जी ने ना दरवाजा खोला ना ही किसी चीज की मांग की, तो अब सेवादारों को चिंता होने लगी। जी और सेवादार कमरे में गए। संगत जी, उस समय के सेवादार बताते हैं कि महाराज जी का कमरा इतना तप रहा था कि आम इंसान वहां ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर जब सेवादारों ने देखा कि महाराज जी बुखार से तप रहे हैं और कमरे के वह तपन महाराज जी के तपते हुए शरीर से आ रहे हैं, अब सब लोग डर गए। सेवादारों ने कहा कि महाराज जी, आपको तो बुखार है और वो भी बहुत तेज बुखार, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया और अगले 12 दिन तक महाराज जी बुखार में तपते रहे। संगत जी, यह बुखार अंबाला वाले सेवादार के दोस्त को नामदान देने के बाद उसके भारी कर्म को अपने ऊपर लेने के कारण महाराज जी को आया था। जी और महाराज जी ने खुद को 12 दिन बुखार में रखकर उस सेवादार के दोस्त के भारी कर्मों को अपने ऊपर लिया था। जी अब जब यह बात अंबाला वाले सेवादार को पता लगी तो वो दौड़ता हुआ व्यास पहुंच गया और महाराज जी के सामने बहुत ज्यादा रोए। संगत जी, अब आप तीसरी घटना से सुनिए
कि कैसे गुरु हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब बाबा जी को कैंसर हुआ था। वो समय बाबा जी के जीवन का एक बेहद संवेदनशील दौर था। अचानक बाबा जी के गले में लगातार परेशानी रहने लगी। शुरू में संगत को यही लगा कि शायद कोई मामूली सा इन्फेक्शन होगा जो दवा लेने से ठीक हो जाएगा। स्वयं बाबा जी ने भी इस तकलीफ को हल्के में लेते हुए डेरा के अस्पताल में जांच करवाई। डेरा अस्पताल के डॉक्टरों ने पूरी गंभीरता से उनका परीक्षण किया। कई तरह के टेस्ट किए, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। हैरानी की बात तो यह थी कि कागजों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जबकि बाबा जी की पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो बाबा जी नोएडा के एक प्रसिद्ध और बड़े अस्पताल पहुंचे थे। वहां के अनुभवी और नामी डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हर संभव जांच की, आधुनिक मशीनों से परीक्षण हुए, लेकिन नतीजा वही रहा। किसी को भी यह समझ ही नहीं आ रहा था कि गले की इस परेशानी की जड़ क्या है। उधर बाबा जी की तकलीफ कम होने के बजाय और अधिक बढ़ रही थी। उस समय अस्पताल के डॉक्टर यह नहीं जानते थे कि वो जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो बस इतना समझते थे कि यह कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, क्योंकि चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और माहौल बेहद अनुशासित था। जब किसी माध्यम से डॉक्टरों को यह पता चला कि यह तो स्वयं कुलमाली का स्वरूप है, तो उनकी स्थिति बदल गई। वे श्रद्धा और विनम्रता से बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भावुक होकर कहने लगे कि बाबा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। डॉक्टर की इस विनती पर बाबा जी ने अत्यंत शांत भाव से उनसे कहा, कैमरे को उस विशेष जगह तक लेकर जाओ और वहां की तस्वीर उतारो। अब बाबा जी के दर्शन निर्देश अनुसार डॉक्टरों ने एक विशेष कैमरे को उनके गले के भीतर डाला और ठीक उसी स्थान तक लेकर गए जहां जाने के लिए बाबा जी ने कहा था। जब वहां की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी तो सब लोग हैरान रह गए थे। गले के अंदर एक स्थान पर साफ साफ एक रसोली दिखाई दे रही थी। अब तक डॉक्टरों को यह साफ हो चुका था कि यह परेशानी किसी साधारण कारण नहीं है, किसी साधारण इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है। जब कैमरे में रसौली स्पष्ट दिखाई दी तो डॉक्टर ने तुरंत उसका सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने पर जो सामने आई उसने सबको हिला दिया, जी हिलाकर रख दी। यह कोई सामान्य रसौली नहीं थी, बल्कि कैंसर का ही एक रूप था। जैसे यह खबर बाहर आई, पूरी संगत में यह बात बहुत तेजी से फैल गई। हर तरफ चिंता और व्याकुलता का माहौल बन गया। संगत बड़ी संख्या में डेरी की ओर आने लगी। बाबा जी के आगे होने वाले सभी सत्संग कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। आगे के उपचार के लिए बाबा जी को सिंगापुर ले जाया जाएगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ। इलाज के बाद जब बाबा जी वापस डेरी लौटे तो उस दिन उनकी तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार ने उन्हें जकड़ रखा था। तापमान लगभग 103 से 104 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। इसके बावजूद जब बाबा जी को यह पता चला कि संगत उनके दर्शन के लिए डेरे में एकत्रित है और बहुत से लोग रोते हुए उनका इंतजार कर रहे थे, तो वो अपनी कोठी से बाहर निकले। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके साथ साथ चल रही थी। फिर भी बाबा जी सीधे सत्संग पंडाल की ओर बढ़े। अब जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद लाखों संगत की आंखों से आंसू बहने लगे। चारों तरफ रंदन और करुण पर पुकार गूंज उठी। इतनी गंभीर हालत और तेज बुखार के बावजूद बाबा जी ने संगत से बात की। उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए बड़ी ही प्रेम और दृढ़ता से कहा, आप सब मेरा परिवार हो। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो मुझे ताकत कहां से मिलेगी। कुछ समय तक संगत को समझाने और ढांढस बढ़ाने के बाद बाबा जी वापस अपनी कोठी में लौट आए। जी, अब 3-4 दिन बाद वे फिर से सिंगापुर गए ताकि आगे का इलाज जारी रखा जाए। तो अब संगत जी, यहां एक गहरा प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। जब संत महापुरुषों के तो कोई कर्म बंधन नहीं होते, तो फिर बाबा जी को यह कैंसर क्यों हुआ। साध संगत जी, जब आप यह प्रसंग सुनेंगे तो शायद आपके दिल की गहराइयों से भी आंसू निकल आए। जी हां, यह घटना डेरी की कैंटीन नंबर 4 की। जब बाबा जी वहां सेवादारों को दर्शन देने पधारे तो संगत में बैठे अनेक सेवादारों के बीच एक ऐसा भाई भी था जो लंबे समय से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा था। अब जैसे ही उस सेवादार की नजर बाबा जी पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट चुका था। मन ही मन वह अपने सदगुरु के चरणों में अरदास करने लगा कि हे मेरे सच्चे बादशाह, हे मेरे दयालु सदगुरु, इस रोग ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है, पूरी तरह तोड़ दिया है। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो
और मुझे इस पीढ़ियां से मुक्त करवाओ। साध संगत जी वाणी में भी आता है, सदगुरु होए दयाल ते हर रंग मणि। अर्थात जब सदगुरु दया करते हैं तो असंभव ही संभव हो जाता है। जब वो सेवादार अपने मन की पुकार बाबा जी के सामने रख रहा था, उसी क्षण बाबा जी की करुणा भरी दृष्टि उस पर पड़ी और उसी पल बाबा जी ने उसकी इतनी बड़ी बीमारी को स्वयं अपने ऊपर ले लिया। कुछ ही समय बीता और उस सेवादार भाई का कैंसर धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसे इस भयानक रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब बाद में उसे यह समाचार मिला कि बाबा जी स्वयं कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, तो वो टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वह बार बार यही कहता रहा कि हे मेरे सच्चे बादशाह, मेरे सच्चे सदगुरु, मैंने तो उस दिन अनजाने में अरदास कर दी थी कि मेरा यह भाव कभी नहीं था कि मेरी बीमारी मेरे सदगुरु को लग जाए। संगत जी, यही कारण है कि संतों को परम दयालु कहा गया है। वह अपनी संगत के दुख, उनकी पीड़ाएं और यहां तक कि उनके कर्मों का भार भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम सब ने अपनी आंखों से यह सच्चाई देख ली कि सतगुरु अपनी संगत से कितना अथाह प्रेम करते हैं। संगत जी, इन 3 घटनाओं को सुनाने का हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम बुरे कर्म करने शुरू कर दें, क्योंकि हमारे कर्म तो सदगुरु ने ही निभाने हैं, भोगने हैं। सदगुरु अपनी मौज में ही हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। अगर हम गुरु के हुक्म में रहेंगे, भजन सिमरण करेंगे, तो ही गुरु हमारा साथ देंगे। एक तरफ तो हम बुरे कर्म करें और दूसरी तरफ सत्संग और सेवा में, तो यह बाबा जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सीधा सा मतलब है, बाबा जी के बहाने में रहो, अच्छे कर्म करो। जो पुराने कर्म जाने अनजाने में हो चुके हैं, वो भजन सिमरन से बाबा जी अपने आप हल्के करवा देते हैं। बस बाबा जी पर विश्वास रखिए। जी, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग बाबा जी के बारे में ना जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं कि बाबा जी मजे से मिले। उन लोगों को जवाब है कि बाबा जी अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं और क्या नहीं, यह बाबा जी की अपनी मर्जी है। उंगली उठाने वाले तो बस सोशल मीडिया पर अपने व्यूज और लाइव पाने के लिए ऐसी खबरों के इंतजार में ही रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी संत महात्मा को नहीं छोड़ते। जी, इसीलिए संगत जी, ऐसे लोगों पर या उनके वीडियो पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राधा स्वामी जी।